हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं माय डेविल हस्बैंड विथ माय सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले पार्ट में देखा था क्विंस के साथ हुए हादसे ने उसके मन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा डर रही है। वो किसी से भी बात करने के मन में भी नहीं है। वो सिर्फ टीम के साथ ही सेफ महसूस कर रही है। पर लैंसन को बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो रही है, क्योंकि लैंसन अच्छी तरीके से जानता है कि क्विंसी के मन में विंग को लेकर क्या फीलिंग्स है। और ऊपर से लैंसन एकदम नाराज़ भी है विंग से, क्योंकि विंग ने कुछ बातें उससे छुपाई है। क्योंकि उसे लगता है कि उसे सॉलन के बारे में पहले से ही जानना चाहिए। उसे भी बस पता होना चाहिए कि आखिरकार विंग की लाइफ से क्या क्या और भी बातें हैं, वो अभी भी अनजान है। उसे लगता है कि आखिरकार वो उसका हस्बैंड है ना, वो उसे पता ना ज़रूरी नहीं मानता है क्या उसकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, क्यों उसने छुपाया है सॉन्गलन के बारे में, क्योंकि वो उसका पर्सनल बॉडी हार्ड है। ये क्या ज़रूरी बात नहीं है, उसे जानना नहीं चाहिए। यही सोचकर वो गुस्से में है। अब आगे जैसे ही मंगिया उन्हें बोला था कि अब क्विंसू बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी है, और और मंगिया ने कहा था कि मंगिया ने कहा है कि अब क्विंसू को यहाँ पर रख कर भी कुछ भी नहीं फ़ायदा। हाँ, वो दवा हम उसे ट्रिप सब कुछ तो दे सकते हैं, पर जो मेंटल हालत से जूझ रही है, उसके साथ जो हादसा हुआ है, उसने उसका दिल में बहुत ज़्यादा गहरा चोट दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब क्विंसू को हॉस्पिटल में रहना चाहिए। उसे जल्द से जल्द यहाँ से घर के लिए ले जाना ही अच्छा होगा। ऐसा वो सारे फैमिली मेम्बर्स को देखकर बोलते हैं। और दूसरी ओर तो मास्टर जिन तो एकदम सदमे में चले गए थे। और क्या बोलते, जिन जुशवान तो अपने सारे ब्लेम अपने भी अंदर ही रख रहा है कि वो ही है, अच्छा ब्रदर नहीं है। वो अपनी छोटी बहन को रक्षा नहीं कर पाया, यही सोचे जा रहा है। और न जिन जुशन तुरंत मिंगियों को जाकर हक कर लेता है, बोलता है थैंक यू तुमने उसे बचा लिया। तो मिंगिया ना उसे पीठ को सहलाता है, बोलता है कोई बात नहीं है, वो ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। बस उसे थोड़ा फैमिली के वक्त की ज़रूरत है। उसे ये महसूस कराओ कि वो ठीक है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है। जब वो महसूस उसे हो जाएगा ना, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा बताते हैं। तो मंगिया बोलता है मुझे लगता है कि सिर्फ उसे आज के दिन ही यहाँ पर रहना ज़रूर होगा। वहाँ उसके पास अभी मैंने कुछ क्या बोलते हैं, मैंने मुझसे ट्रिप्स ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है। फिर भी मैं उसका जो एक फिजियोलॉजी जो क्या बोलते हैं वो साइकेट्रिस्ट है, मैंने उन्हें बुलाया है। बस वो एक बार उसे चेक कर ले, उसके बाद तुम सब लोग उसे वापस घर ले जा सकते हो। मुझे यही लगता है कि उसे यहाँ पर अभी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पेट पर बहुत ज़्यादा कट तो नहीं, बस हल्का सा कट लगा है, इसलिए बहुत ज़्यादा गहरा तो चोट नहीं आया, इसलिए अपने साथ ले जा सकते हैं वापस से घर। और रही बात मेरी, मुझे आज 2 और सर्जरी है, इसलिए मैं वापस अब नहीं आ पाऊँगा। आई होप कि अब सब लोग समझ गए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर वेना विलियो के पास आते हैं, बोलते हाँ हम जानते हैं बेटा, तुम टेक योर टाइम, तुम्हें कितना टाइम लेना है ले लो, उसके बाद जब तुम्हें वक्त मिलेगा घर आ जाना बेटा। तुमने कुछ खाया कि नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो भैया बोलता है हाँ गर्ल, मैंने खा लिया, बस अब मुझे जाना होगा, क्योंकि 5 मिनट बाद मेरा ऑपरेशन है और मुझे रेडी होना है उसके लिए, ऐसा बोलकर वो एक्सप्लेन करते हुए चला जाता है। तो मास्टर चिन्ना वे के पास आते हैं। तुम्हें नहीं लगता वे मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बड़ा इंसान हो गया? देख ना, वो कितने लोगों की जान बचाता है, वो कितना सेवा करता है। हाँ। तो मिस्टर रे बोलते हैं क्यों नहीं करेगा वो, क्योंकि आखिर वो तुम्हारा बेटा है जिन, तुम्हारा बेटा है। तुम्हारा बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा जैसा है? जैसा देखो, तुम्हारे सारे बच्चों में सिर्फ वही तुम्हारी शख्सियत रखता है, तुम्हें नहीं देखा? वो तुम्हारा जैसा है और तुम्हारा बेटा है, कभी भी ये मत भूलना, समझ में आया?
और हाँ, मिस्टर वे और जिन दोनों अपने में ही बात कर रहे होते, तभी उन्हें लगता है कि अभी उन्हें वापस क्विंसी के पास जाना चाहिए। तो ये सोचते सारे फैमिली मेम्बर्स क्विंसी के पास चले जाते, क्योंकि क्विंसी की हालत अब ठीक नहीं थी। इसलिए वो लोग क्विंसी के पास जाने लगते हैं। पर अमरलान की तो वेंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसे बातें छुपाता है। उसे क्यों नहीं बताता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उसे भी तो हक है ना, उसकी ज़िंदगी में जो इंसान जुड़े हुए हैं, आखिरकार वो कौन है, उसके सब कुछ जानना तो उसका हक है ना। हाँ, उसने तो अपनी विंग से उसने अपना प्यार का इजहार किया है, उसे बताया है कि वो कितना प्यार करता है। ये 2 हफ्ते वो कितने खुश थे, है ना, बहुत हैप्पी थे। पर अचानक ये हादसा नहीं, क्यों उसकी ज़िंदगी में अब थोड़ा दरार ला रहा है, ये सोच उसके मन में था। फिर भी वो सोचता है ठीक है, जब विंग होश में आएगा तो उसके बारे में वो बात करेगा विंग से, यही सोच रहा होता है। सोचकर अपनी विंग के जो वार्ड था, यानी कि रूम, उस पर जाने लगता है। तभी उसका एक कॉल आता है, तो वो तुरंत उस कॉल अटेंड करने के लिए दूर चला जाता है। सब लोग वापस आकर क्विंसू के कमरे में देखते हैं, पर वहाँ पर क्विंसू नहीं थी। तो सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरीके से कल होश में आते ही वो इतनी जोर से चीखी, वो अपने आप अपने साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। इसलिए वो सब लोग डर चुके थे, इसलिए सब लोग अलर्ट होकर ना सारी जगह ढूंढ रहे थे। तो मिस्टर वेगो क्या सोचता है पता नहीं, वो भी तुरंत अपने बेटे विंग के रूम पर जाकर देखते हैं। वो देखते हैं कि विंग भी वहाँ पर नहीं था, तो तुरंत वो बोलते हैं कि विंग भी नहीं है, जल्दी से देखो, ऐसा बोलते हैं। तो वापस फोन कॉल कट कर हमारा लानजान जैसे ही आता है ना, उसे भी पता चलता है कि उसका हस्बैंड भी नहीं है, क्विंस भी नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो भी ढूंढने लगता है। पर जैसे जैसे वो जाता है, पर वो एक जगह पर जाकर ना एकदम रुक जाता है, सिर्फ आप सामने देख रहा होता है। वांग जी को ऐसा खड़ा होते हुए देखकर जंगशा बोलता है, क्या हुआ, हम कितना परेशान हैं और तुम क्या देख रहे हो। ऐसा बोलकर वो भी जिस जगह की ओर हमारा लंदन देख रहा था, उसी जगह की ओर वो भी देखता है। फिर वो भी खामोश होकर वो भी देखने लगता है। ऐसे ही ना सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि सामने क्विंसू व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, और उस व्हील चेयर को बिंग पीछे से चला रहा था और क्विंसू से बातें करते जा रहा था। क्विंसू बहुत ज़्यादा उदास, तो क्विंसू बोलती, देखो मेरे साथ क्या होने वाला था, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम नहीं आते तो मेरे साथ क्या होता, वो लोग मेरे साथ क्या करते। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा होता ना, तो मैं उसी बात में मर जाती, मैं उसके पास जी नहीं पाती भी। तो विंग ना उसको सर को सहलाते हुए बोलता, कुछ नहीं हुआ क्विंसू, तुम ना एकदम ठीक हो, तुम्हें क्या होगा, और मैं तुम्हारे दोस्त कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने नहीं दूंगा। ये अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। और विंग ना तुरंत उसके व्हील चेयर के सामने आ जाता है और उसके सामने घुटने पर बैठ जाता है। कभी भी याद रखना, तुम्हारे साथ तुम्हारा ये दोस्त है और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा हमेशा, ठीक है। कभी भी परेशान मत होना, ऐसा बताते हैं। फिर क्विंसू ना अपने सर को हिलाती है और बोलती है, वे मुझे थोड़ी देर ना उस चेयर पर बैठना है, सामने पे जो चेयर है उस पर बैठना है, ऐसा बोलता है। तो क्विंसू को विंग ना देरी से उठाता है और उस चेयर पर बिठा लेता है और बोलती है, विंग क्या तुम मेरे पास आके बैठोगे, ऐसा बोलती है। तो विंग भी ज़्यादा नहीं सोचता, वो भी उसके करीब जाकर बैठ जाता है। और वो क्या करती है, विंग जी कंधे पर अपने सर को झुका रखकर अपने आँखों बंद कर लेती है, बोलती है, कुछ देर मुझे ऐसा ही रहना है विंग,
क्या तुम मुझे मेरे लिए ये अलाउ करोगे, ऐसा बोलती है। तो प्रिंस तो विंग भी हमें मान लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अब क्विंसू किस दौर से गुजर रही है। उसे किसी की सहारे की ज़रूरत है, किसी की कंसर्न की ज़रूरत है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, उसे अपने कंधे पर सर को रखने देता है और वो पीछे से उसके बाल को सहला रहा होता है। और ये सब कुछ ना सब लोग देख रहे होते हैं। और मियाँ मियाँ बोलती है, विंग मैं सच में तुमसे नफरत तो नहीं करती। तुम जानते हो कि तुम मेरे बहन के लिए तुम एक परफेक्ट हस्बैंड हो। फिर भी क्यों तुमने मेरे बाबूजी को चुना? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं मेरी बहन को देखकर तो समझ गई, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वो प्यार दिखता है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि तुम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाओ और तुम मेरी बहन के पास चले जाओ और वांगजी मेरा हो जाए। बस इतना ही। मैं तुम्हें हर्ट कभी भी नहीं करना चाहता, पर मुझे इतना चाहिए कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे हर हालत में चाहिए। भी माफ़ कर देना, इसकी वजह से तुम्हें थोड़ा हर्ट होगा, फिर भी कोई नहीं, सहन कर लेना। उसके बाद तुम्हें ऐसा पार्टनर मिलेगी जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। देखा, मेरी बहन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ऐसा वो मन में सोचती है और बोलती है अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं देख रही हूँ कि अब इस मौके का फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ और मैं कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में लाऊंगी ताकि ये दोनों खुद ब खुद एक दूसरे से अलग हो जाए। यही सोचती है और वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है उन दोनों को ऐसे बैठे हुए देखकर। वो पहले से सांगलन के बारे में जानते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। अब क्विंस को ये हरकत उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने की काफ़ी था। वो तुरंत अपने पैर को पटकते हुए वहाँ से चला जाता है और मिस्टर जिन ना एक गहरी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं, कुरैन देख, तुम हमारी बेटी को संभालो। तुम जानते हो ना कि प्रिंस की हालत क्या है। उसे बीन की ज़रूरत है। उसे बोलो ना कि उसे कोई गलत इरादे ना ले उन दोनों को ऐसा देखकर। बोलो ना, ऐसा बोलते हैं। कुरैन बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हें पता है ना, वांगजी को कोई भी विंग के सामने आता है या वहाँ विंग के चिपक से बैठता है, चिपकने की कोशिश करता है, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो यहाँ तक कि हमें भी विंग के करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा जेलस हो रहा है। कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे, ऐसा बताते हैं। तुम मिस्टर वे बोलते, ठीक है, मैं जाकर हमें तो अब विंग को और क्विंस को घर ले जाने का परमिशन मिल चुका है। मैं सारा बिल पेमेंट कर कर आता हूँ। अभी हम हमारे बच्चों को लेकर चले जाएंगे, ऐसा बताते हैं। तो सब लोग भी ठीक है बोलकर ना सारे जो थिंग्स है सब कुछ पैक करने लगते हैं और सारे बिल पेमेंट होने के बाद उन सबको लेकर घर ले जाया जाता है। और वांगजी ना कुछ भी नहीं बोलता। वांगजी जैसे ही उन लोग अपने मैंशन में एंट्री होते हैं, वांगजी उसे तुरंत उन दोनों की जो मैंशन है वहाँ पर लेकर चला जाता है। सब लोग इससे तो इससे अगेंस्ट करना चाहते थे, पर वांगजी पहले से बहुत ज़्यादा नाराज़ है ना, तो कुछ भी नहीं बोलते सब लोग। उन्हें उनकी हाल पे तोड़ देते हैं। तभी वांगजी जैसे ही विंग को मैंशन के अंदर लेके आता है और वांगजी ना एकदम चिल्लाना शुरू कर देता है, आखिर क्यों विंग, क्यों? तुम क्या मेरे ऊपर इतनी से भी भरोसा नहीं करते हो? क्या तुम मुझसे कुछ भी क्या शेयर नहीं कर सकते हो? बचपन से आज तक सॉवरन तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड है और आज तक तुम्हारे साथ कोई भी आस्था हुआ सिर्फ वही था तो तुम्हें के बारे में पहले से फादर को बताया है, तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बड़ी बात है। क्या तुम
मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम पहले क्लोज नहीं थे, अब हम शादी की 2 हफ्ते गुजर गए हैं। अब क्या आप तुम्हें नहीं लगता कि कभी भी उसके बारे में मुझे एक बार भी तुम्हें बताना चाहिए? क्या तुम्हें मैं वर्थ नहीं हूँ? तुम ऐसा समझती हो भी? ऐसा बोलते। और रही बात क्विंसू को, तुम्हें क्विंसू की इतनी करीब जाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, मैं जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी इतनी करीब क्यों जा रही हो विंग? मैंने तुझसे पहले ही कहा कि तुम किसी के करीब नहीं जा सकती। ये क्या है? ऐसे बोलते हैं तो विंग ना एकदम पेशेंस के साथ बोलता है, मैं मानता हूँ कि आपको मैं सॉन्गलैंड के बारे में बताना चाहिए था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे आपको बताना चाहिए था, पर आप जानते हैं ना, हम वहाँ पर गए थे और मैं कुछ बोल नहीं सकता था कि मैं क्यों आपको बोला नहीं उसके बारे में। मैं सोचा कि मैं जब वापस आएंगे तब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पर जैसे ही वापस आए सब लोग पार्टी पे चले गए थे और उसी वक्त ये सब कुछ हादसा हो चुका था। और मैं नहीं चाहता था कि सम्मेलन का सच इस तरीके से सबके सामने आ गया। मैं क्या करूँगा? मैं जानबूझकर तो आपसे ये सच छुपाना नहीं चाहता था। अगर तो मालजी बोलता है, क्या और भी क्या कितनी बात छुपा रखे हो मेरे से बीइंग? वो भी बात है तो मुझे जल्द से जल्द बता दो। अगर मुझे किसी ना किसी दिन दूसरे से पता चलेगा ना, पता नहीं कि मेरा गुस्सा तुम्हारी ऊपर किस तरीके से फूटेगा। ऐसा बोलकर ना वो विंग की ओर देखती। विंग नर्वस होते हुए लेगा, मैं ऐसा बात हो भी मैं आपको बता दूंगा, वक्त आते हैं। तो फिर वांगजी ना विंग के करीब आता है, उसके शोल्डर को पकड़ते हुए बोलता है, तो इसका मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा बात है, मैं उससे अनजान हूँ, है ना? तुम यही बोलने चाहते हो ना? विंग, बताओ क्या बात है? तो विंग ना सर को नीचे कर लेता है, बोलता है, हाँ गा कुछ नहीं गा, ऐसा बोलता है। और वांगजी ना एकदम उसके जो बाजू में जो पिलर था उसमें ना एक जोर का मुक्का मारता है और उसके हाथ से ना वो बहरा होता है और तुरंत ऊपर चला जाता है। और विंग की आंखों में आंसू बह रही होती है। क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी? हाँ, कोई सिर्फ इंजर्ड है ना, पर मेरे बचाने के चक्कर में उसका ये हालत हो चुका। क्यों ना मैं उसका देखभाल करूँ, वो मेरी दोस्त है, क्यों ना करूँगा? वैसा क्यों हो? और सॉन्गलिन, और रही बात सॉन्गलिन की, फादर ने कहा था कि किसी को ये बात नहीं पता चले। जो मेरे पास एक सीक्रेट बॉडीगार्ड है, ये सबको पता चलेगा तो सब लोग और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। तो कैसे पता चलेगा कि आखिरकार मेरा दुश्मन कौन है? इसीलिए फादर कभी भी नहीं चाहते थे कि ये बॉडीगार्ड के बारे में कम किसी को पता चले। अब इसने इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे हो सकेगा? ऐसे बोलकर वो रोते हुए किचन की ओर चला जाता है, क्योंकि उसे याद है कि वो दोनों कुछ भी नहीं खाए थे। इसलिए वो वांगजी के लिए रोते हुए कुछ बनाने के लिए चला जाता है। और वांगजी वांगजी ना एकदम वॉशरूम में अंदर चला जाता है और शावर को ऑन कर लेता है और वो उस पानी में भीग रहा होता है। वे क्यों नहीं समझ रहे, तो मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा। पर क्या तुम मेरे प्यार को कभी समझ नहीं पाओगे? मुझे कभी भी पसंद नहीं है विंग कोई भी तुम्हारे करीब आए। क्यों नहीं समझते तुम मेरी बात को? और मुझे लगता है कि अभी भी कितनी सारे बात मुझसे छुपाया हुआ है, क्योंकि तुम जिस तरीके से अपने सर को झुका रहे हो, इसका मतलब यही है कि तुम अभी भी कुछ बात मुझसे छुपा रहे हो। और मुझे अभी किसी न किसी तरह के उस सारे बात को जानना होगा। पर जब मैं अपने अपने हिसाब से जानूंगा ना, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है विंग। उससे अच्छा होगा कि तुम खुद ब खुद मुझे सारा सच बता दो।
यही सब के लिए अच्छा है। ऐसा बोल के वो शावर लेने लगता है। और दूसरी ओर वींग ना खाना बनाते हुए सोचता है, क्या मुझे उसके बारे में जो मेरी साथ जुड़ी हुई है और राज, क्या मुझे वांग जी को बताना चाहिए? बस हाँ, ये करना है कि मुझसे अभी तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोला है तो मैं क्या करूं? मैं किसकी बात सुनूं? मुझे मुझे फादर के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है। फादर ने कुछ ऐसा कहा है तो उसके पीछे जरूर वजह होगा, नहीं तो फादर कभी भी वांगजी से छुपाने के बारे में नहीं बोलेंगे। उन्होंने तो छुपाने के लिए नहीं कहा, पर वक्त आएगा तभी करने के लिए कहा है। अब तो बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलता है और एक गहरी सांस लेता है। वो अपनी काम करना लग जाता है। वो तुरंत सारे खाने को बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख लेता है और बोलता है, हर वांग जी को आवाज देता है खाने के लिए। पर वांग जी जैसे ही नीचे आता है, वो वींग को नजरअंदाज करते हुए तुरंत मैंशन से बाहर चले जाता है। वींग को तो बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। वो ना उसे देखता है ना कुछ बोलता है। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था, और उससे कुछ ना बोलकर चला जाता है। वींग को बहुत ज़्यादा दुख लगता है, फिर भी वो खुद को जैसे तैसे संभालता है। और वो जैसे उसके हाथ सर में सब कुछ में चोट भी लग गई थी, फिर भी वो सारे चोट को नजरअंदाज करते हुए वो सारे काम करता है। क्योंकि उस मैंशन में कोई नौकर कोई भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कोई अरेंज भी नहीं किया गया था, इसलिए सारे काम सिर्फ वींग ही करती है। उन्हीं सारे काम करने के बाद ना उसे सिर्फ क्विंसी की याद होती है, इसलिए वो तुरंत अपनी फादर की मैंशन यानी कि वे मैंशन चला गया था। वो देखता है कि अभी भी सारे फैमिली मेंबर्स वहीं पर थे, तो बोलते है कि विंग बेटा तुम यहाँ पर आ गए। ऐसा बोलते, हाँ मुझे क्विंसी की सुविधा हो रही थी, इसलिए मैं सोचा कि मैं आकर देख लूँ उसे एक बार। ऐसा बोलते तभी ना वहाँ पर क्विंसी की चीखने की आवाज़ आती है, तो तुरंत सब लोग ऊपर की ओर देखते हैं। वो चीख क्विंसी की रूम से आ रही थी, तो सब लोग तुरंत क्विंसी के कमरे में चले जाते। वो अभी भी चीख रही थी। उसका वो ट्रॉमा बहुत गहरी लगी थी उसे, जो इंसिडेंट उसे बोलने चाहती है फिर भी बोल नहीं पा रही थी। तो विंग जाता है, खूब संभालता है, बोलता है कुछ नहीं हुआ क्विंसू, हम सब यहाँ पर है तुम्हारे पास, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर उसे काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मैंगे बोलता है, अभी मुझे लगता है कि आधा घंटे बाद वो जो साइकेट्रिस्ट हैं वो आप यहाँ पर आने वाले हैं। वो प्रिंसी से कुछ सवाल पूछेंगे और उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि आपको यहाँ से जलना चाहिए, सिर्फ वो डॉक्टर और क्विंसी यहाँ पर वो भी अच्छा होगा। ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर जिन बोलते हैं, नहीं मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे बेटे के मन में आके चिल किया रहा है, ताकि मैं भी उसे कम करने की कोशिश कर सकूँ। इसे हम सब भी यहीं पर रहेंगे। ऐसा बोलते हैं। और दूसरे वांग जी इतना ज़्यादा गुस्से में था, वो तो भूल ही चुका था कि वांग जी को भी तो चोट लगी है ना। उसे सिर्फ डिस्चार्ज किया गया है, पर उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, जिस उस वास से उसके सर पर लगने के कारण उसे बहुत ज़्यादा ब्लड भी लॉस हुआ था। तो वो सोचता है कि वो गुस्से में आकर ये क्या कर दिया। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही जैसे तैसे कर वो वापस मंजिल के लिए निकल जाता है। पर जैसे ही वो मंजिल आकर हड़बड़ाहट में विंग कर चिल्लाता है, पर देखता है कि विंग तो यहाँ पर नहीं था। तो वो समझ जाता है कि अब विंग कहाँ पर गया है। तो वो तुरंत उनके फादर के मैंशन पे चला जाता है। जैसे जाता है देखता है कि अब भी क्विंसी विंग से लिपट कर रो रही थी। इसे देखने पर वापस वांग जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो तो इसीलिए गुस्सा था
वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था कुंसु को विंग के इतनी करीब। वो अपनी मुट्ठी को बांध लेता है, वहीं पर खड़ा होता है, और जैसे विंग देखता है कि उसका हांजी आ गया है तो तुरंत कुंसु को बात संभालते होता है, रुको मुझे गा से कुछ बात करनी है, ऐसा बोलकर वो वांग जी के पास जाता है। बोलता है गा आपने खाना नहीं खाया है गा आप। तो वांग जी बोलता है इसे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं खाऊँ नहीं खाना खाऊँ, मैं जैसा हूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हें तो दूसरे लोगों को देखने से फुर्सत मिलती तो ना तुम मेरी तरफ ध्यान से देखोगे कि तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा है। तुम्हें तो मेरी कोई भी परवाह नहीं है, भी परवाह नहीं है। तुम्हें तो सब लोगों की चिंता लगी रहती है, पर अपने हस्बैंड को छोड़कर, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है ऐसा नहीं करो, अब गलत समझ रहे हैं। मैं क्या गलत समझ रहा हूँ, क्या नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ। चलो तुम मेरी हर बात मानते हो नहीं, जाओ यहाँ से। मैं बोलता हूँ अभी के अभी हमारे मैंशन में जाओ और मेरे लिए गाना बना वापस से, और तब जाकर मैं खाना खाऊंगा, ऐसा बोलता। तो विंग भी अपने सर को मूव करते हुए जी कहो मैं भी चाहता हूँ के लिए खाना बनाऊंगा, अब सुबह भी खाना नहीं खाया है ना, मैं चाहता हूँ, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। और जैसे ही विंग वहाँ से चलता है, उस डॉक्टर आ जाते हैं, आकर ना वो किसी से बात करने के लिए लग जाते हैं। उनके लिए एक अलग सा रूम दिया गया था कि कुंसु नहीं चाहते थे कि उनके डॉक्टर और उसके बीच जो कन्वर्सेशन होने वाली है उसके बारे में उसके घर वालों को पता चले। इसीलिए वो पहले से कह चुकी थी कि हम दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होगी कभी भी मेरे घर वालों को इसके बारे में बनत भी नहीं लगना चाहिए, ऐसा उसने पहले से बोल चुकी थी। तो डॉक्टर भी मान लिया था उसकी जो भी बातें थी, पर उसके घर वाले सब लोग चुपके से सुन रहे थे कि उसकी बेटी की मम्मी के घर चल गया। तो पहले से कुंसु की बचपन से उस डॉक्टर ने पूछा था, जैसे पूछते और कुंसु ने सब कुछ बताते ही जा रही थी। उसका पहला कर ऐसा बोलते उसके मन में हंसी आ जाती है। वो देखिए हाँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ अब वो मेरा नहीं रहा, अब वो किसी और का हो चुका है। वहाँ पर वो भांजी भी था, क्योंकि उसे तो पहले से ही पता था वो कौन था, तो वो दूसरे मुंह कर लेता है। तो कुंसु बताती है कि वो बचपन से विंग को पसंद करती थी, उसे प्यार करती थी, इसलिए जब विंग यहाँ से फॉरेन के लिए गया था उसके हर बर्थडे पर सिर्फ कुंसु ही उससे मिलना चाहती थी, उसे मिलने के लिए जाती थी, उसे बातें करती थी, क्योंकि उससे उस दिन के लिए बेसब्री से इंतज़ार करती थी। जब वो विंग वापस आया, वो चाहती थी कि वो अपना प्यार को कन्फेस करे, उसके साथ शादी करे, एक हैप्पी लाइफ जिए। पर अचानक विंग और वांग जी का एंगेजमेंट वाली बात और उन दोनों की शादी बचपन तय हो गई, ये बात सब कुछ जानने के बाद वो अपने आप में ही दबा दिया था, क्योंकि ये सब लोग एक जॉइंट फैमिली है। वो नहीं चाहती थी कि उसी की वजह से उसकी फैमिली में कुछ दरार आए, इसीलिए वो अपने मन में ये दबा दिया था। ये बात बोलती है, आपको पता है वो हमेशा मुझसे बहुत परवाह करता है। आपको पता है जिस दिन वो बचपन से जब भी मैं मुसीबत में पड़ती थी ना, वो पहला इंसान था जो मुझे हमेशा हमारा मदद करता था। उस दिन भी पता नहीं वो थोड़ा देर से आता तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। फिर भी वो सही वक्त पर आकर उन लोगों को मार दिया। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे चौंक लगी, फिर भी मैं खुश थी, क्योंकि उसके हिस्से में जाने वाला था वो दर्द मुझे मिला। कम से कम मैं उसका उसका सुख तो नहीं बन पाई, और उसको तकलीफ जो होने वाली थी उसे तो मैं अपने आप में ले सकती थी ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। पर जो वो मुझे नहीं मिला, क्या मैं अच्छी लड़की नहीं थी, ऐसे बोलकर रोती है। फिर भी वो
फिर भी अब मुस्कुराते हुए बोलती, फिर भी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आज भी वो मुझे बचाता है, उसके साथ मैं सेफ महसूस करती हूँ, ऐसा बोलती है। आपको पता है, जब भी मैं लोनली फील करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ, जैसे देखती हूँ ना, मेरा सारा डिप्रेशन, मेरा वरी कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि वो एक सनराइज की तरह है, जहाँ सिर्फ वहाँ पर ना उजाला ही उजाला रहता है, उसी की तरह वो है मेरे लिए, ऐसा बोलती है। और ये सारे बात मिस्टर जिन सुन लेते हैं और वो सिर्फ वांगजी की ओर ही देख लेते हैं। वांगजी जिस तरीके से गुस्से में खड़ा है और वांगजी वहाँ पर एक पल भी नहीं रहता, वो तुरंत उस जगह को छोड़कर अपने मेंशन के लिए चला जाता है। और सारे फैमिली मेंबर, सिबलिंग्स, सबको पता चल चुका था। अब तो सब लोग डर गए हैं। और जंक्षा बोलता है, अब क्या करेगा? वांगजी तो गुस्से में बिंग को चोट ना पहुंचा दे। तो मिस्टर वी बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि कुंसू के मन में विंग के लिए क्या फीलिंग है, इसीलिए वो विंग को कभी भी कुंसू के करीब आने नहीं देता था। ऐसा बताते हैं, वो भी चले जाते हैं। मिस्टर जिजिन बोलते हैं, मुझे माफ़ कर देना बेटी, तुम्हें जो इंसान पसंद है, मुझे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर वो तुम्हारे हिस्से में था तो मैं मुझसे ज़्यादा हैप्पी वाला इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। फिर वो तुम्हारे नसीब में नहीं है बेटा, माफ़ कर देना। मैं ये तुम्हारा ये खुशी कभी भी तुम्हारे हाथ पर लेकर ना नहीं आ सकता, ऐसा बोलते हैं। और दूसरी ओर वांगजी जैसे ही अपने मैच में देखता है और विंग ना एक स्मेल करते हुए बोलता है, गा अब आ गए, आइए ना बैठिए, मैंने देखिए वापस से मैं खाना बना चुका हूँ, आइए ना गा, अब खाना अब आइए ना गा, आप खाना खा लीजिए ना गा, ऐसा बोलता है। पर वांगजी इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो सारे खानों को एकदम उस टेबल को ना एक मुक्का मारता है, तो उस टेबल में जो भी खाना था वो सब कुछ ना उड़ जाता है, नीचे गिर जाता है। सब कुछ बहुत ज़्यादा गरम गरम कुछ सूप पीता वो ना विंग के हाथ पर गिर जाता है। अब पर विंग कुछ भी नहीं बोलता, उसके हाथ ना जल जाते, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वांगजी के मन में जो कुल से बोल रही थी, वो इनसे प्यार करती, वही बात चल रही थी। आखिर क्यों हर कोई उसके विंग की इतनी करीब आने की कोशिश करता है? विंग सिर्फ उसका है ना, ये ऑब्जेक्शन उसके मन में इतना पागल कर चुका था कि वो देख ही नहीं पा रहा है कि उसका ये गुस्से ने, जिसे वो इतना ज़्यादा प्यार करता है, आज उसी को हट कर रहा है। वो ये बोल ही चुका था। दूसरी ओर विंग को उस जैसे उसके हाथ में गिराना वो बहुत गर्म था, इसलिए उसके हाथ के ना पूरा जल चुका था, एकदम रेड निशान पड़ चुके थे। और जैसे ही कुछ कांच के टुकड़े भी उसके पाँव में भी लग चुके थे, पर वह विंग ना एक आवाज़ भी नहीं करता। वो फिर भी बोलता है का तो वांगजी ना एकदम चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे खाना नहीं खाना, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ? विंग जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख। विंग ऐसा गुस्से में बोल देता है। विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि उसके गाँव क्यों नाराज है उससे। उसने क्या सौगन के बारे में ना बताना इतना बड़ा गलती है कि उसके गाँव अभी तक इसके ऊपर इतना ज़्यादा नाराज है। उसे तो वांगजी आखिरकार क्यों गुस्सा है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, और वो उस गुस्से में बेचारा विंग को ही अट कर रहा है। वहाँ विंग ना रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है ना उसके पैर से सिर्फ खून निकल रहे होते हैं, और उसके हाथ में भी वो रेड निशान पड़ चुके थे। वांगजी इतना गुस्से में था वो देखा ही नहीं, वो वापस मैंशन से बाहर चला जाता है। और जैसे ही दोपहर को मेड आती है, क्योंकि वहाँ पर मेड ना सिर्फ दोपहर को आती है, सारे काम करती है, क्योंकि खाना मॉर्निंग हो या दोपहर या नाइट डिनर हो सब कुछ ना विंग बनाता है। पर बाकी के जो भी काम है, जो एक मेड आती है और सुबह समय में
सब कुछ कर कर चली जाती है। तो वो आती है, वो देखती है कि सब कुछ गिरा पड़ा है, तो सब कुछ क्लीन कर कर चली जाती है। और फिर कमरे में जाता है, वो ना कुछ आयरन लगाता है, कुछ भी नहीं लगाता है। वो रोते हुए उसकी आखिरकार गलती क्या थी यही सोचते हुए वो रोते रोते सो जाता है। वो कोई आयरन कुछ भी नहीं लगाता है अपने हाथ में, सिर्फ वो सो जाता है। और दूसरी ओर पांचे इतना ज़्यादा गुस्से में था वो ना सारे चीज़ों को तोड़ मरोड़ रहा था। और वहाँ पर सोच रहा था कि आखिरकार क्यों हर कोई मेरी जिंदगी और मेरी बीन के पीछे पड़ चुके हैं, ऐसा बोलकर चिल्ला रहा था। उसे कुछ समय लगता है कि उसे शांत होने के लिए। कुछ समय बाद वो शांत होता है। उसके बाद उसे याद होगा कि उसे गुस्से में आखिर क्या कर दिया। तो वो अपने सर को मारता है। वो सोचता है कि वो किसके गुस्से को विंग के ऊपर उतार दिया। यही सोचकर वो ना बहुत गिल्ट महसूस करता है। तो वो जैसे निकलने की कोशिश करता है, फिर भी वहाँ पर ना शोयंग आता है। वो कुछ इम्पोर्टेंट फाइन देता है, बोलता है बॉस आपके इस मीटिंग में होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा बोलता है। तो वो भी ना मीटिंग में वांगजी ना मीटिंग में फंस जाता है, इसीलिए वो आ नहीं पाता। पर थोड़ी देर बाद सारे जब फ्री होता है तो वो जल्दी से अपने मैंशन के लिए निकल जाता है। वो देखता है कि सब कुछ साफ है, तो वो समझ लेता है कि हाँ मेड आकर सब कुछ क्लीन करके चले गए हैं। तो वो कमरे में जाने वाला होता है, तभी मेंग्याओ का कॉल आता है। मेंग्याओ बोलता है क्या विंग ने सारा टैबलेट ले लिया है कि नहीं, क्योंकि मैं उससे कॉल कर रहा हूँ जब से उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा। तुम्हें पता है उसके सिर पर बहुत जोर की चोट लगी है, उसके पैर पर भी लगी है, उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी उसे ध्यान से देखना ज़रूरी है। मैं उसे एक और दिन रखना चाहता था, फिर भी मुझे लगा कि सब लोग उसे देख लेंगे, इसलिए मैंने जल्दी से उसे डिस्चार्ज कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो केयरलेस रहेगा। तुम्हें पता है ना कि उसे टैबलेट लेना चाहिए। मुझे जल्दी से देखकर बता कि वो आपने टैबलेट ले लिया कि नहीं, ऐसा बोलता है। तो विंग वांची ना ठीक है ऐसा बोलकर वो कमरे की ओर चढ़ता है। तभी उसे याद आता है क्या कर दिया उसने आज। वो तो गुस्से में सुबह से विंग से बहुत रूडली बात करता है। उसे नहीं लगता है कि विंग कुछ टैबलेट ले भी लिया होगा, इसलिए वो जल्द से जल्द जाता है ऊपर। वो देखता है कि विंग का जो बेड है, जो निचला हिस्सा है ना, वो सब कुछ रेड रेड है। तो वो तुरंत थोड़ा डसते हुए जाकर देखता है कि विंग के पैर से ना खून निकल रहा है। वो ध्यान से देखता है कि अभी भी उसके पैर में जो कांच के ना छोटा सा हिस्सा उसके अभी भी उसके पैर पर लगा हुआ है। तो वांग जी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसने आज गुस्से में क्या कर दिया यही सोच रहा होता। फिर वो धीरे धीरे से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आकर विंग के पैर को साफ करता है और उसके पैर पर मलहम लगाता है।